नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के किसी भी कोने से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे पटना, डिप्टी सीएम ने बताया। रोड मैप दोस्तों, बिहार विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार की मदद से बिहार सरकार कनेक्टिविटी को बेहतर करने में लगी हुई है। जल्द ही बिहार के लोग प्रदेश के किसी भी कोने से राजधानी पटना तक का सफर बेहद कम समय में तय कर पाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को कहा कि राज्य में फिलहाल किसी भी इलाके से पटना पहुंचने में 5 घंटे का समय लग रहा है। अब 3 घंटे में प्रदेश के किसी भी कोने से पटना पहुंचने के लक्ष्य को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2027 तक इस लक्ष्य को पाने के लिए काम किया जा रहा है। दरभंगा वासियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो निर्माण का रास्ता साफ, सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई। बनेंगे 18 स्टेशन दोस्तों। दरभंगा में 18.8 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंप दी गई है। दरभंगा में जल्दी ही मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत होगी। राइट्स कंपनी ने 18.8 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंप दी गई है। इस परियोजना में कुल 18 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का कार्य करेंगे। इस मेट्रो लाइन को 2 कॉरिडोर में विभाजित किया गया है। पहला कॉरिडोर, यह कॉरिडोर 8.90 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 8 स्टेशन शामिल होंगे। इसका मार्ग दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू होकर दरभंगा जंक्शन और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल DMCH होते हुए IT पार्क तक जाएगा। आगे की जांच के लिए आरोपित को आयकर विभाग पटना के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपरपांती मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे राजस्थान के युवक के पास से पुलिस ने हवाला के 1,06,28,900 रुपए जब्त किए हैं। यह जानकारी सिटी SP रामानंद कुमार कौशल ने दी। सिटी SP ने बताया कि बड़ी रकम होने पर इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुलाया गया और बारीकी से रुपयों की गिनती कर सीजर लिस्ट बनाकर सौंप दिया गया है। युवक को अरेस्ट कर पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि बुधवार की रात को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पीपरपांती में कुछ लोगों के द्वारा जाली नोट का कारोबार किया जा रहा है। PM किसान योजना की 2,000 रुपए की नई लिस्ट जारी। PM किसान दोस्तों, PM किसान भारत की रीढ़ है। उनकी आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। आइए जानें इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में विस्तार से। PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी खेती को बेहतर तरीके से कर सकें। हर साल किसानों को 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो 3 किस्तों में बंटी होती है। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। जमीन मालिक ध्यान दें, बिहार में 24 फरवरी से शुरू होगा यह काम। इन लोगों की चली जाएगी नौकरी। दोस्तों, बिहार ई-निबंधन सॉफ्टवेयर से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होने के 2-2.5 महीने के भीतर ही सरकार ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। बिहार के जमीन सर्वे का काम लगातार जारी है। ऐसे में राज्य के अंदर से हर दिन इसको लेकर नए नए अपडेट सामने आते रहते हैं। ऐसे में जो नया अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक आम लोगों को तो काफी फायदा मिलने वाला है, लेकिन कुछ लोगों के नौकरी जाने के भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में आज हम आपको इस पूरे मामले की सही जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। 24 फरवरी को आएगी किसान सम्मान निधि 19वीं किस्त। दोस्तों, PM किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT सिस्टम के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे फंड ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान लाखों किसान अपने खातों में 2,000 रुपए की राशि प्राप्त करेंगे, जिससे खेती किसानी और अन्य दैनिक जरूरतों में मदद मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वीं किस्त 24 फरवरी को भागलपुर बिहार से जारी करेंगे। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। सभी किसानों के लिए E-KYC अनिवार्य है। बिना E-KYC के किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट से अकासा एयर ने शुरू की बुकिंग। दिल्ली के लिए इस तारीख को पहली उड़ान। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट से नई विमानन कंपनी अकासा एयरलाइंस की सेवा अप्रैल माह से शुरू हो रही है। इस कंपनी की पहली उड़ान दरभंगा और दिल्ली के बीच होगी। इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। दरभंगा एयरपोर्ट से नई विमानन कंपनी अकासा एयरलाइंस की विमान सेवा अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अकासा के विमान दरभंगा से दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरेंगे। समर शेड्यूल में अकासा के विमानों का परिचालन तय हो गया है। बताया जा रहा है कि अकासा की फ्लाइट रोज दिल्ली व मुंबई रूट पर सर्विस देगी। दोनों रूटों पर 4 जहाज का आना जाना होगा। अकासा को दिल्ली रूट पर उड़ान के लिए स्लॉट मिल चुका है। कंपनी ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मुंबई रूट के लिए भी हरी झंडी मिलने पर दोनों रूट पर कंपनी एक साथ सर्विस देगी। इससे पहले दरभंगा हवाई अड्डा पर कंपनी सेटअप लगाए। मुजफ्फरपुर के औराई में एक 100 साल पुराना पुल अचानक गिरने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार पुल गिरने से पहले ही मुजफ्फरपुर से एक बस गुजरी थी। पुल के गिरने से लोग मुख्य सड़क छोड़कर झिटकहियां होकर हथौड़ी की ओर आवागमन कर रहे हैं। पुल गिरने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
गया रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों का रूट बदला, इस वजह से देर से चली महाबोधि एक्सप्रेस दोस्तों। कष्ठा रेलवे स्टेशन के पास यार्ड रिमॉडलिंग का काम शुरू हो गया है। इस वजह से कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। गया डीडीयू रेलखंड स्थित कष्ठा रेलवे स्टेशन के पास यार्ड रिमॉडलिंग का काम शुरू होने के कारण कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों का परिचालन दूसरे मार्गों से करते हुए गया तक ही किया जा रहा है। इस कारण यात्रियों को रेल सफर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 24 तारीख को इन किसानों के हाथ लगेगी निराशा, नहीं आएगी खाते में 19वीं किस्त। दोस्तों, यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई बिहार प्रकाश, चंद जोशी पीएम। 24 फरवरी का दिन किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन पात्र किसानों के बैंक खाते में किस्त के पैसे आने वाले हैं। लेकिन कई किसानों की किस्त अटक भी सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को 19वीं किस्त की सौगात मिलने जा रही है। 24 फरवरी को यह किस्त जारी की जाएगी, जिसे खुद पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। इसके लिए वे बिहार के भागलपुर जाएंगे और यहाँ पर किस्त जारी करने के अलावा किसानों से संवाद भी करेंगे। किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए किस्त के पैसे हस्तांतरित किए जाएंगे। अब हर घर में लगेंगे स्मार्ट मीटर, जितना करेंगे रिचार्ज उतना ही कर पाएंगे इस्तेमाल। जाने इसके फायदे। दोस्तों, नेशनल डेस्क गुजरात में एक नया बदलाव आ रहा है, जो बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत के हिसाब से रिचार्ज कर सकेंगे। इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत पर नियंत्रण पाना, बिजली चोरी को रोकना और बिलों में होने वाली गलत रीडिंग से छुटकारा पाना है। बिहार का अजब गांव, एक गली में शराबबंदी तो दूसरी में पीना जुर्म नहीं, रास्ता लांघते ही कानून चेंज। दोस्तों, जब वही गांव का अनोखा मामला है। यह गांव बिहार और बिहार में बंटा हुआ है। बिहार वाले हिस्से में शराबबंदी है, जबकि बिहार वाले हिस्से में शराब की दुकान है। गांव का सामाजिक ढांचा अलग अलग कानूनों के कारण प्रभावित होता है। कई घरों का एक भाग बिहार में है और दूसरा भाग बिहार में है। शहर के जमीन माफियाओं पर शिकंजा कसेगी पुलिस। एसपी बनवा रहे नई सूची, संपत्ति भी की जाएगी जब्त। दोस्तों, जमीन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पहले चरण में पुलिस ने 6 भूमाफियाओं की सूची जारी किया था। इसके बाद दूसरे चरण में शहरी इलाके के भूमाफियाओं की सूची बन रही है। 2025 महाशिवरात्रि तक 24 घंटे 75 जिलों से चलेंगी महाकुंभ की बसें, हर 2 मिनट पर शटल सेवा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश रोडवेज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार से प्रदेश के सभी 75 जिलों से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है, जो 24 घंटे चलाई जाएंगी। लगभग 2200 बसें चलाई गई हैं और आवश्यकता के अनुसार आरक्षित बसें भी चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए शटल बसें भी चलाई जाएंगी, जो प्रत्येक 2 मिनट में चलेंगी। बांका के लोगों की बल्ले बल्ले, इस जगह बनने जा रहा पावर ग्रिड। 200 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दोस्तों, बांका के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहां अमरपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पावर ग्रिड के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पदाधिकारियों की टीम ने खैरा गांव के समीप जमीन का निरीक्षण किया। इस परियोजना के लिए 8 एकड़ जमीन की आवश्यकता है और विभाग द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है।